नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कब्ज़ के मौजू पे। कब्ज़ क्या होती है और इसका इलाज क्या है और इसकी इकसाम क्या है। तो वीडियो सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं अब असल मौजू की तरफ। तो कब्ज़ जो है ये मद्दारज मर्ज का एक अहम दर्जा है। एक आम आदमी सिर्फ कब्ज़ को ये समझता है कि उसको पखाना जो है वो ठीक से नहीं आ रहा, या बिल्कुल नहीं आ रहा, या थोड़ा थोड़ा आ रहा है, या तकलीफ से आ रहा है। वो कहता है मुझे कब्ज़ हो गई है, फिर वो टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो याद रखिए, तिब जो है ये टोटकों का नाम नहीं है, ये एक बड़ा इल्म का समंदर है। और एक अवामुन नास में एक बहुत अहम चीज जो है वो पाई जाती है कि जब हम मोटरसाइकिल खराब हो जाता है तो हम उसको मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं। कपड़ा सिलाने के लिए हम दर्जी की खिदमत हासिल करते हैं। जूता बनवाने के लिए हम मोची के पास जाते हैं। इसी तरह जिस काम की हमें जरूरत होती है हम उसके प्रोफेशनल आदमी के पास जाते हैं। लेकिन जब हमारी सेहत का मामला होता है तो फिर हम ये भूल जाते हैं कि अगर कोई गलत मलत चीज खा ली, कोई गलत इलाज कर लिया तो बजाय फायदा के नुकसान होगा। और ये हमारी जिस्म की जो सेहत है इसका ताल्लुक उससे है। जो सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक, अंदरूनी और बैरूनी, एक हालिया तहकीक के मुताबिक 1 खरब सेल जो हैं वो मौजूद होते हैं। और हमें उसकी अल्लाह बे का भी नहीं पता होता और हम अपना इलाज खुद करना शुरू कर देते हैं। तो कब्ज़ को हम बहुत ही मामूली चीज समझते हैं। तो याद रखिए, ये मद्दारज मर्ज का तीसरा जो है वो दर्जा है। और यहीं से रसोलियों की इब्तदा, यहीं से कैंसर की इब्तदा, यहीं से फोड़े फिनसियों की इब्तदा, यहीं से खारिश की इब्तदा, और यहीं से बहुत सारी अलामात। एलोपैथी वाले तो हर लामत को बीमारी समझते हैं, यानी बहुत सारी अलामात, या आप यूं समझ लें कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जिस्म में शुरू हो चुकी होती हैं। और हम ये समझते हैं कि मैदे के खराब होने से यानी उम्र मराज समझते हैं। ये बात गलत है। मैदा जो है वो मरकब है और किसी ना किसी टिश्यू के साथ उसका ताल्लुक है। जब असाबी टिश्यू बीमार होंगे तो मैदा मुतासर होगा, जब उजलाती टिश्यू बीमार होंगे तो मैदा मुतासर होगा, और जब गुद्दी टिश्यू बीमार होंगे तो मैदा मुतासर होगा। तो बात हो रही थी कब्ज़ पर। जब जिस्म में असाबियत बढ़ती है, हैजे की कैफियत होती है,
भूख नहीं लगती, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, जिस्म जो है वो पलपला सा नरम सा होता है, सुस्ती काहली हो जाती है, तो उसमें जो कब्ज होती है वो असाबी कब्ज होती है। और उसके लिए हमें उजलाती अशिया जो है वो खानी चाहिए, यानी खुशक अशिया। तो उसमें आप खट्टी और कड़वी अशिया का इस्तेमाल करें तो आपको फायदा होगा। और दूसरी कब्ज जो है वो उजलाती कब्ज है। ज्यादातर इसी को शदीद कब्ज कहते हैं। इसमें पेट जो है वो फूल जाता है और सख्त होता है। 2-2 दिन 3-3 दिन पखाना नहीं आता। तो इसका इलाज हम गुद्दी करेंगे, अजवैन और पुदीने के काढ़े से करेंगे। और एक कब्ज होती है, ये जो उजलाती कब्ज है, इसमें आपको बेचैनी और ब्लड जो है वो गैस और तेजाबियत की वजह से हाई, जिस्म में खुश्की, सुदावियत, यूरिक एसिड की ज्यादती, ये इसके असबाब है। तो इसके लिए अजवैन देसी और पुदीने का कावा और गरम अशिया जो है, जो अक्सर मैं एक मसाला बताता हूं, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और पुदीना, उसको कूट लें, उसकी चटनी बना लें, लेकिन कच्ची नहीं खानी। उसको आप घी में भूनें, देसी घी मुयसर हो तो ज्यादा बेहतर है, जैतून का तेल, देसी घी, वरना जो भी चीज मिल जाए उसमें भूने और काली मिर्च, नमक डालें और उससे खाना खाएं। और जो गुद्दी कब्ज है, इसमें आपको पखाना बार बार आएगा और पेशाब थोड़ा आएगा, साथ जलन भी होगी, तो बेचैनी, घबराहट, हकीकी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होगा। तो इसके लिए आपने छोटी इलायची, जीरा सफेद और सौंफ का कावा पीना है। अदरक और सौंफ का कावा जो है वो भी फायदा देगा। इसमें आपने असाबी अशिया का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करना है, तो कब्ज जो है उसमें आपको काफी फायदा होगा। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि असल कब्ज जो है वो बीमारी नहीं है, बीमारी कोई और है जिसकी वजह से कब्ज है। तो इसलिए मुनासिब है कि अपना प्रॉपर इलाज जो है किसी क्वालिफाइड तजर्बाकार हकीम से करवाएं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खिल्लत पहले जिस्म में बढ़ी हुई है, अक्सर लोग कहते हैं जी कब्ज की दवाई दे दो। भाई किसको कब्ज है? भाई को है, बहन को है, अब्बू को है, चचा को है। तो अक्सर हुक्काम जो है वो बगैर देखे, बगैर चेक किए लें जी ये कब्ज की दवाई। भाई दुनिया में ऐसा कोई नुस्खा नहीं, मैं हर दफा ये आपको बताता हूं कि जो हर आदमी पर फायदेमंद हो। अगर बिलफर्ज किसी को गुद्दी कब्ज है और अक्सर जो है वो जमाल गोटा का इस्तेमाल करते हैं, वो समझते हैं कि ये कब्ज को तोड़ता है। तो गुद्दी मरीज को जब आप जमाल गोटा देंगे तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। इसी तरह मकदार खुराक का नहीं पता होता, तो मदारज मर्ज के मुताबिक मदारज अद्विया और मदारज अज्जिया जो है वो इस्तेमाल कराई जाए तो खातर खा फायदा होगा। हुकामा से गुजारिश है कि नब्ज को मुकद्दम समझें। ये चेहरे का रंगत, ये क्रूरे का रंगत, ये आंखों की रंगत, ये
उसके चलने का अंदाज, ये तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन नब्ज को मुकद्दम जानते हुए, नब्ज को देखते हुए, आप उसके दर्जे को समझते हुए उसका इलाज करें। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।